फर्स्ट का आंसर बताया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, द टूल इज यूज टू सेलेक्ट ए ड्राइंग और ए पार्ट ड्राइंग। तो कौन सा टूल होता है जब यूज़ करते हैं आप किसी भी पार्ट को ड्राइंग करने के लिए? तो आप कलर्स का टूल को यूज़ करोगे, या सिलेक्ट का, या रोटेट एंड फ्लिप का, या नन ऑफ दीज? कौन सा टूल कौन 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 सा टूल यूज करते हैं सिलेक्ट करने के लिए किसी भी ड्राइंग के पार्ट को, ये पूछ रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए कलर, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट, ऑप्शन नंबर सी रोटेट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट। बी। बी इसका राइट आंसर बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्लिक ऑन पेंट बटन टू ओपन ए ड्राइंग इन MS पेंट। बताइए इसका आंसर। क्लिक ऑन पेंट बटन टू ओपन ड्राइंग एन MS पेंट, न्यू, सेव, ओपन, सिलेक्शन। न्यू। न्यू बता रहे हैं, न्यू। आप पहले ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। क्लिक ऑन पेंट बटन, अगर कोई बाहर पेंट बटन है, अगर आपने उसको क्लिक करा टू ओपन ए ड्राइंग इन MS पेंट, तो न्यू, सेव, ओपन या सिलेक्शन, उसको आपको ओपन करना है ड्राइंग इन MS पेंट, तो क्या करोगे? ओपन करेंगे। इसका सी इज़ द राइट आंसर। ओपन करेंगे। किसी भी पेंट बटन पे क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करोगे तो अगर यदि उसने कहा MS पेंट को ओपन करना है ड्राइंग को, तो पेंट पे क्लिक करके ओपन करेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू वेंट टू रोटेट द सिलेक्शन बाय 180 डिग्री विच ऑप्शन इज यूज्ड? बताइए। इफ़ यू वेंट टू रोटेट द सिलेक्शन बाय 180, यदि आपने किसी इमेज को सिलेक्ट करके रोटेट कर दिया 180, तो विच ऑप्शन इज यूज्ड? कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करोगे? फ्लिप वर्टिकल, रोटेट 180, रोटेट 90 एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। बताइए स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, शायद आपने किए नहीं होंगे, ये MS पेंट के क्वेश्चंस हैं। बताइए। रोटेट 90 डिग्री बता रहे हैं, और बताइए। ये रोटेट 90 बता रहे हैं, और बताइए। क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट से भी ज़्यादा आप ऑनलाइन हैं मेरे साथ, तो केवल 2 स्टूडेंट्स ने आंसर बताया। बताइए। गुंजन, अपर्णा। रोटेट 90 डिग्री। अगर मुझे सिलेक्शन करना है 180 का, तो मैं 90 को रोटेट करूँगा? आप ये बताइए। अ- ये कह रहा है, हाँ ये राइट, ये कह रहा है अगर आपके पास ये कोई इमेज है और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, हो गया सेलेक्ट ये, और आपको इसको 180 घुमाना है। 180 का मतलब जैसे ये इमेज है, ये ऐसे ही घूम के बिल्कुल ये जो ये वाला पार्ट है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये निचला जो ऊपरला पार्ट है ये नीचे आ जाएगा। तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे इनमें से? आप फ्लिप वर्टिकल यूज़ करोगे। वर्टिकल अगर ये ऐसे है, इसको वर्टिकली करना, तो वर्टिकली तो एक मतलब ये घूम जाएगा ऐसे, हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे घूम जाएगा, 90 में भी ऐसे घूम जाएगा। अगर आप उसको घुमाना है पूरा पूरा, तो आप यूज़ करोगे 180, रोटेट 180। यदि किसी डिग्री, यदि उसे 180 घुमाना है तो 180 यूज़ करेंगे। अगर उसे 90 यूज़ करना है तो रोटेट 90 डिग्री यूज़ करेंगे। समझ में आया आंसर? चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। वी कैन फ्लिप एन इमेज और ए पार्ट ऑफ इट बाय यूजिंग द टूल। वी कैन फ्लिप एन इमेज और ए पार्ट
ऑफ इट बाय यूजिंग द टूल। ऑप्शन सी, टेक्स्ट सिलेक्शन, रोटेट एंड फ्लिप एंड मैग्नीफायर। बताइए कोई स्टूडेंट्स, सभी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने कि आप कौन सा टूल यूज़ करोगे किसी भी इमेज को, आपको उसके इमेज के पार्ट को आपको फ्लिप करना है तो रोटेट, इस मीनिंग से ही पता लग रहा है फ्लिप टू फ्लिप, आपको फ्लिप करना है, ठीक है, तो रोटेट एंड फ्लिप यूज़ करोगे। तो इस तरह से आपका ये 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ये अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अभी आप रुकिए, आपको सभी आंसर्स दिखाई देंगे। देखिए, पहले का आंसर था रेक्टेंगुलर सेक्शन, दूसरे का आंसर था आपका सेलेक्ट, तीसरे का आंसर था आपका ओपन, चौथे का आंसर था रोटेट 180 और फिफ्थ का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, रोटेट एंड फ्लिप। अगर कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करने हैं। शायद ये क्वेश्चंस आपने कम ही किए होंगे या पढ़े होंगे, कोई कोई स्टूडेंट्स होगा जिसने पढ़े रखे होंगे लेकिन ये नहीं देखे होंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है फिल इन द ब्लैंक्स में। द कलर पिकर टूल इज़ अवेलेबल डैश सेक्शन। बताइए इन 4 में से कौन सा आंसर सही है। द कलर पिकर टूल इज़ अवेलेबल इन डैश सेक्शंस। क्या कह रहे हो। टूल्स बताया है इन्होंने, इन्होंने बताया है टूल्स। मैं पेन ले लेता हूँ। इन्होंने बताया टूल्स। बताइए और कोई। इन्होंने बताया टूल्स, टूल। स्टूडेंट सभी आंसर दीजिए, जब भी आपको आपके क्वेश्चंस पक्के होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे ये बिल्कुल भी। टूल्स। और कोई। टूल टूल्स बता रहे हैं तो टूल इज़ द राइट आंसर। इसका टूल बिल्कुल सही आंसर है कि टूल्स के अंदर कलर पिकर टूल अवेलेबल रहता है। जो आपको मेनू बार बताया था उसमें आपका टूल बार भी होता है, टूल बार के अंदर कलर पिकर टूल अवेलेबल रहता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। टू सेलेक्ट द वोल ड्राइंग। अगर पूरी आपको ड्राइंग को सिलेक्ट करना है पेंट में तो डैश कैन बी यूज्ड। क्या क्या यूज़ करोगे आप। सिलेक्शन, सिलेक्शन बता रहे हैं। ये कह रहा है टू सेलेक्ट द वोल ड्राइंग। स्टूडेंट्स सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल बता रहे हैं, कोई सिलेक्शन बता रहा है। सही आंसर बताइए। सिलेक्ट ऑल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है सिलेक्ट ऑल। किसी भी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल करते हैं। उसने कहा वॉल, पूरी की पूरी ड्राइंग आनी चाहिए तो सिलेक्ट ऑल करेंगे। हमें किसी को एरिया को सिलेक्शन नहीं करना है, सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, टू ड्रैग द सिलेक्शन इन द ड्राइंग एंड ड्रैग द माउस। क्या होगा इसमें आंसर। क्लिक। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो क्लिक, अगर आपको कोई टूल या ड्राइंग में आपको करना है, ड्राइंग को सिलेक्शंस करना है तो आप क्लिक करोगे एंड ड्रैग द माउस, उस माउस पे छोड़ दोगे उससे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ये था। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट कर चुके हम, सेकंड कर चुके, थर्ड कर चुके, फोर्थ। फ्री फॉर्म सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ टूल। कैसा टूल होता है। लास्ट रह गया था क्वेश्चन इसका फोर्थ, सिलेक्शंस। तो आप सभी अगर इसके आंसर्स देखना चाहें तो आंसर्स आपको दिख जाएंगे, सभी को दिख जाएंगे। फर्स्ट का जो आंसर था वो टूल है, टू सिलेक्ट द वर्ल्ड ड्राइंग के लिए सिलेक्ट ऑल। और थर्ड है आपका टू ड्रैग द सिलेक्शन ड्राइंग, क्लिक। और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। इस तरह से आपने 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए और 5 आपने फिल इन द ब्लैंक्स किए।
अभी आपके सामने आगे नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू दिखाई देंगे, उनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। 29 क्वेश्चंस होने वाले हैं आगे, तो इन सभी क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए होंगे जो मैंने अभी 5 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे सभी, आपको सही से दिख रही है स्क्रीन? चलिए अब करते हैं आपकी नए सीरीज एडोब फोटोशॉप। अभी तक तो पेंट के क्वेश्चन कर रहे थे, अब करते हैं एडोब फोटोशॉप के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन टाइम के साथ, अब तक टाइमर नहीं था, अब टाइम के साथ करेंगे 20 सेकंड। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एडोब फोटोशॉप? नए नए क्वेश्चन हैं सारे एडवांस में। फोटोशॉप 7.0, फोटोशॉप CS5, फोटोशॉप CS6 और फोटोशॉप CC। टाइम स्टार्ट होता है। ए बता रहे हैं ए। इसका थोड़ा सा क्वेश्चंस में, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप CC होगा इसका आंसर, लेकिन अगर CC के बाद अगर इसका नया वर्जन आया हो फोटोशॉप 7.0 तो देख लेना आप, ठीक है? होगा इन दोनों में से एक ही आंसर स्टूडेंट्स, चाहे तो 7.0 होगा या CC होगा, क्योंकि ये वर्जन है, जैसे जैसे वर्जन आते रहते हैं तो क्वेश्चंस डिलीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना गूगल पर, ठीक है? सभी स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं इस क्वेश्चन से? सेटिस्फाई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड फोटोशॉप? बताइए, टाइम स्टार्ट। ए, ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 या 3 स्टूडेंट ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी सब नहीं दे रहे हैं। ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल ए सही है। थॉमस कुनॉल फोटोशॉप के इन्वेंटेड हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एडोब फोटोशॉप फाइल? ये पढ़ रखा है आपने? बताइए, टाइम स्टार्ट। .psd psd psd .psd इज़ द राइट आंसर्स। आज की क्लास में हम ये तो भूल ही गए कि आपका रिज़ल्ट रात डिक्लेयर हो गया। सभी लड़कियों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। किसी की बैक तो नहीं है? बैक तो नहीं है किसी की? किसी स्टूडेंट्स की बैक है? नो। टॉपर कौन है? गुंजन। और सेकंड टॉपर? ओह, इसकी फ्रेंड ही है। और थर्ड? श्रेया मौर्य। और फोर्थ? श्रेया शिवानी पोसवाल। चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फोर्थ रैंक पे आने के लिए। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट सभी रैंक वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके कम मार्क्स आए हैं वो थोड़ा प्रयास करें फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए, उनकी भी फर्स्ट पोजीशन आएगी। ऑनलाइन टेस्ट हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट पे रहेंगे। फर्स्ट के लिए सभी फाइट कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच बार शो द डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द करंटली सिलेक्टेड टूल? टाइम स्टार्ट। विच बार शो द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द करंटली सिलेक्टेड टूल? टूल बार, मेनू बार, ऑप्शन बार, टाइटल बार। डिफरेंट ऑप्शन दिखते हो, बहुत सारे ऑप्शन दिखते हो करंटली टूल्स में, वो कौन सा बार होता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है मेरे से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बार। ऑप्शन
हाँ, ये गलती से मिस्टेक हो गई है इसकी, जो मैं लैंग्वेज सही कर देता हूँ। ऑप्शन बार, ठीक है, सी बिल्कुल इज़ द राइट आंसर है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू सेलेक्ट द एडजेसेंट एरिया ऑफ द सेम कलर इन इज एन इमेज। चलिए टाइम स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, बी जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट आंसर है उनका। क्वेश्चन नंबर 6, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू डिसलेक्ट द सिलेक्टेड एरिया। अगर जो हमने सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट कर रखा है उसको डिसलेक्ट करना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। टाइम स्टार्ट। जोर की बताइए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, पीछे का किसी का माइक ऑन होने की वजह से। अपने फैमिली से थोड़ा दूर हटकर ही क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपने कोई सिलेक्ट कर रखा है एरिया और उसको आपको डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच पैनल स्टोर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कलर्स। लेयर पैनल, स्विच पैनल्स, टूल पैनल्स एंड हिस्ट्री पैनल्स। टाइम स्टार्ट। एक बार बिल एक बार सही से देख लीजिए क्वेश्चंस को। टूल पैनल्स गलती है सभी का। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच पैनल स्टोर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कलर्स। तो सभी के सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। क्वेश्चन नंबर 8, विच टूल इज यूज टू क्रिएट ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन ए, और बताइए। बी, बी, ए, ए बी पे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ग्रेडियंट टूल। 9, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर, विच टूल इज यूज टू सेलेक्ट ए स्पेसिफाइड एरिया दैट यू वेंट टू फोकस ऑन एंड रिमूव द अनवांटेड एरिया। पढ़ लीजिए आसान। क्रॉप टूल, क्रॉप टूल है इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which tool is bunch of three very useful tool used for freehand selections. Time start.
बताइए। ए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेसो टूल। चलिए आगे। 11 क्वेश्चन। विच सिलेक्शन टूल डिस्प्ले द ब्लिंकिंग सिलेक्शन बॉर्डर while selecting any part of image? टाइम स्टार्ट। 20 सेकंड का टाइम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आंसर इज डी, मार्क्यू टूल। क्वेश्चन थोड़े एडवांस है इसलिए आपके गलत जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12। विच टूल इज यूज टू ड्रैग द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू ए न्यू लोकेशन इन द इमेज? कौन सा टूल का यूज़ करेंगे? टाइम स्टार्ट। मूव टूल इस कह रहा है कि अगर आपने पार्ट सेलेक्ट कर लिया और उसको ड्रैग कर रहे हैं दूसरी लोकेशन पे तो मूव टूल का यूज़ करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे उसको मूव टूल की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 13। विच पैनल डिस्प्ले द कलर्स वैल्यू फॉर द करंट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर? तो क्या होता है, वह कौन सा पैनल होता है? ऑप्शन नंबर सी, कलर पैनल। 14 क्वेश्चन। Which panel show the various effects applied to the different layer of image? Time start. Layer panel. Option number A. बी बता रहे हैं जबकि ए सही है, लेयर पैनल। जिन्होंने लेयर पैनल बताया उनका बिल्कुल सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेयर पैनल। अगर आपको वेरियस इफेक्टेड अप्लाइड टू ए डिफरेंट लेयर ऑफ इमेज, उसकी जो इफेक्टेड है इमेज की लेयर, उनको इफेक्टेड बनाना है तो आपको लेयर पैनल में जाना पड़ेगा उनकी लेयर को इफेक्टेड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। विच पैनल वर्क्स लाइक एन artist paint box and holds a variety of tools that help us to draw, paint and manipulate an image? कौन? ऑप्शन सी। ये है यहाँ पर टूल पैनल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके 15 क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं आपको नए जो नेक्स्ट आपसे जूम मीटिंग करूँगा उसमें आपसे डिस्कस करूँगा। अभी आपको मैं जल्दी से इन क्वेश्चनों का एक रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक नया लिंक दूँगा, उस पर आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। जल्दी से एक बार हम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं या जो अभी जुड़े हैं वे देख सकते हैं, या जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वे भी देख सकते हैं। ये था आपका 5 क्वेश्चंस जिसमें बता रहा था कि हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का टूल का यूज़ करके रेक्टेंगुलर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं अपने एरिया में, ड्राइंग एरिया में।
इसमें था कि सिलेक्ट टूल का यूज करके हम किसी भी ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन पेंट बटन टू ओपन ए ड्राइंग इन एम एस पेंट। अगर एम एस पेंट में ओपन करना है एम एस पेंट को तो क्या करेंगे, पेंट करेंगे, फिर उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी इमेज को 180 डिग्री रोटेट करना है तो आपको सेलेक्ट करके 180 उसको रोटेट करना है तो आप रोटेट 180 यूज करेंगे। वी कैन फ्लिप एन इमेज तो आप रोटेट एंड फ्लिप का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन किए थे। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे कि द कलर पिकर टूल इज अवेलेबल इन सेक्शन, कौन से में होता है, टूल में, टूल सेक्शन में कलर पिकर टूल। टू सिलेक्ट द वॉल पेंट ड्राइंग इन पेंट, अगर पूरी की पूरी ड्राइंग को आपको करना है तो सिलेक्ट ऑल करोगे। टू ड्रैग द सिलेक्शन इन ड्राइंग, अगर आपको कोई भी टूल है तो उसको क्लिक करके ड्रैग एंड माउस करेंगे। और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, तो इसमें आपका ऑप्शन था फोर्थ सिलेक्शन। इस तरह से आपने इनके सभी के आंसर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आपका था MCQ क्वेश्चंस 15 जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एडोब फोटोशॉप, जहाँ तक है इसका सही आंसर फोटोशॉप 7.0 है, लेकिन अगर ओल्ड में जाओगे इससे पहले में तो फोटोशॉप 7 CC आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था हु इन्वेंटेड फोटोशॉप, तो थॉमस कनॉल, ये आप सभी ने बताया, ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर, थॉमस कनॉल। फिर उसके बाद था थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द एडोब फोटोशॉप फाइल, .psd। फोर्थ क्वेश्चन विच बार शो द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द करंटली सेलेक्टेड टूल, को कौन सा टूल होता है जहाँ पर आपको डिफरेंट कलेक्ट सारे के सारे शो होते हैं, वो होता है आपका ऑप्शन बार। फिफ्थ क्वेश्चन विच टूल इज यूज टू सेलेक्ट द एडजेसेंट एरिया ऑफ द सेम कलर ऑफ एन इमेज, वो आपका कौन सा टूल होता है जहाँ पर एडजेसेंट, जहाँ पर किए गए एरिया को सेम कलर इमेज बनाना है, तो उसके लिए आप करते हैं मैजिक वैन टूल। चलिए आगे, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू डीसेलेक्ट द सिलेक्टेड एरिया, आपको डी सिलेक्टेड करके सिलेक्टेड एरिया करना है तो Ctrl+D का यूज़ करते हैं आप, D फॉर डी सिलेक्टेड, Ctrl+D। सेवेंथ क्वेश्चन विच पैनल स्टोर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कलर, कौन सा पैनल होता है वो, इसमें था ऑप्शन नंबर बी आपका स्विच पैनल्स। एट वाला क्वेश्चन विच टूल इज यूज टू क्रिएट ब्लेंड और टू और मोर कलर्स, कौन सा टूल है वो जिसमें आपके ब्लेंड ऑफ टू, एक, दो या दो से ज़्यादा कलर्स रहते हैं, यूज किए जा सकते हैं, उसे कहते हैं हम ग्रेडिएंट टूल। क्वेश्चन नंबर 9 विच टूल इज यूज टू सेलेक्ट ए स्पेसिफाइड एरिया दैट यू वांट टू फोकस ऑन एंड रिमूव फाइल अनवांटेड एरिया, तो कौन सा टूल यूज़ करोगे जहाँ पे स्पेसिफाइड एरिया में फोकस किया जा सके और अनवांटेड जो एरिया है उसे रिमूव किया जा सके, तो आप सभी ने बताया था क्रॉप टूल। क्वेश्चन नंबर 10 विच टूल इज ए बंच ऑफ 3 वेरी यूजफुल टूल, 3 वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल टूल हैं फॉर फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए, तो इसमें सभी ने आंसर्स बताया था। ऑप्शन नंबर बताइए स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बताया था, सी लेस और टूल। अभी देखते हैं आपकी मेमोरी कितना काम करती है, आगे के आंसर आप बताओगे। नेक्स्ट 5 विच सिलेक्शन टूल डिस्प्ले द ब्लैंकिंग सिलेक्शन बॉर्डर वाइल सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ इमेज, बताइए। ऑप्शन नंबर मार्क्यू टूल, डी बिल्कुल सही आंसर है, मार्क्यू। विच टूल इज यूज टू ड्रैग द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज,